हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग में हम जानने वाले हैं, उन्हें आपकी याद आती है या नहीं। जिस व्यक्ति के लिए आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपको मिस करते हैं या नहीं। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है, आपको अगर ऐसी टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को एक हाइप ज़रूर करें। एनर्जी को अच्छे से कनेक्ट करने के लिए, एनर्जी को क्लेम करने के लिए, आप जितना एनर्जी को क्लेम करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, आपकी रीडिंग आपकी एनर्जी से उतनी ही ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दो ऑप्शन दिए गए हैं थंबनेल में। दोनों ऑप्शन में से आपको किसी भी एक ऑप्शन को अपने लिए चुनना है। कोई भी एक पिक्चर, कोई भी एक दिया आप अपने लिए चुन सकते हैं। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लेना है। उसके बाद किसी भी एक ऑप्शन को जो है पिक करना है और अपने गार्डियन एंजल से ये ज़रूर कहिए कि इस रीडिंग में आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ रीडिंग को बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कार्ड ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम कार्ड निकाल लेते हैं पाइल 1 और पाइल 2 के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जिन्होंने भी आज यहाँ पाइल 1 को चुना है, उनके पर्सन उन्हें याद करते हैं या नहीं। जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर मेरे व्यूवर ये रीडिंग देख रहे हैं, वो व्यक्ति इन्हें याद करते हैं या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे कार्ड निकालने में हेल्प कीजिए, ताकि मैं इन्हें, इनकी एनर्जी, उस पर्सन की एनर्जी अच्छे से बता सकूं कि वो इन्हें याद करते हैं या नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। सो कार्ड तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, फिर भी हम यहाँ 4 कार्ड निकालेंगे। पाइल 1 के लिए ये कार्ड है जो मैंने निकाले हैं। आई होप कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ हों। अब हम पाइल 2 के लिए कार्ड ओपन कर रहे हैं। जल्दी से अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ पाइल 2 की रीडिंग के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ पाइल 2 की रीडिंग के लिए। सो एक्स्ट्रा कार्ड आ गए हैं, हमें 4 कार्ड चाहिए, हमें दोबारा से सफल करना पड़ेगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ पाइल 2 की रीडिंग के लिए। पॉजिटिव एनर्जी के साथ पाइल 2 की रीडिंग के लिए। सो कार्ड हमारे रीडिंग में आ चुके हैं। सो ये पाइल 2 के कार्ड हैं, जिन्हें हम साइड कर देते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 1 की रीडिंग को, शुरुआत देख कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कार्ड क्या निकल के आए हैं। सो सबसे पहला कार्ड आप देख सकते हैं, एस ऑफ वर्ल्ड का कार्ड आया है। सेकंड कार्ड आया है किंग ऑफ वर्ड्स एंड 3 ऑफ वेंस एंड 4 ऑफ वेंस। तो यहाँ आपकी पाइल में पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, पहले ही जो एनर्जी निकल के आ रही है स्ट्रांगली, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके इस रिलेशन में, अगर मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कोई ना कोई थर्ड पर्सन है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है। और थर्ड पार्टी आप यहाँ देख सकते हैं, 3 ऑफ वेंस का कार्ड आया है। इस कार्ड की एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं कोई तीसरा व्यक्ति नज़र आ रहा है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम एनर्जी स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। एस ऑफ वर्ड का कार्ड है। इस व्यक्ति की एनर्जी जो है, आजकल के दिनों की अगर मैं बात करूं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इस वक्त अपनी लाइफ में जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऐसा लग रहा है।
किसी चीज़ का इस व्यक्ति के ऊपर स्ट्रांगली दबाव बनाया जा रहा है। एक ऐसा दबाव बनाया जा रहा है जिसमें कि ये व्यक्ति अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को, अपने मन की इच्छाओं को मन ही मन मार रहा है। ये पर्सन करना कुछ चाहता है, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारियाँ या वो जो प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है, वो चीज़ें इसे ना चाहते हुए भी कुछ करने नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से ये व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है। और इन चीज़ों के चलते हुए इसके मन में एक सवाल और चलता है कि काश वो व्यक्ति मेरे पास होता, काश इस वक़्त वो व्यक्ति मेरे टच में होता या उससे मेरी बात इस वक़्त हो रही होती। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ये व्यक्ति परेशान होता है, उदास होता है या किसी सिचुएशन में फँसा हुआ होता है, तो सबसे पहले इस व्यक्ति को आपका ख़्याल आता है, आपका थॉट इस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा आता है। और परेशानी में हारा हुआ महसूस करता है, उस वक़्त यही सोचता है कि आप इसके पास होने चाहिए थे, इसके साथ होने चाहिए थे। और अगर आप इनके साथ नहीं हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ इनके लिए बहुत ही दुःख की बात है, क्योंकि ये तकलीफ़ों में अपने आप को सँभाल ही नहीं पा रहे हैं। ये अपने दर्द को, अपने हालातों को, अपनी सिचुएशन को किसी और को कह ही नहीं पा रहे हैं, किसी को बता ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है, आपके बारे में जब भी सोचते हैं कि जब आप उनकी लाइफ में थे या जब आप उनके साथ होते हैं, उनसे कनेक्टेड होते हैं, आप उनसे जब जुड़े हुए रहते हैं, तो एक तरीके से वो अपनी लाइफ में अपने आप को एक किंग की तरह फ़ील करते हैं, अपने आप को एक राजा या रानी की तरह महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से उनको एक राजा वाला या फिर एक रानी वाला ट्रीटमेंट मिलता है, और ये चीज़ वो कभी भूल नहीं पाते हैं। हो सकता है कि अगर आप लोगों का ये कनेक्शन काफ़ी लंबे टाइम तक रहा है, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि आप सबका कनेक्शन, आप में से कुछ लोगों का भी कनेक्शन हो सकता है जिनकी एनर्जी यहाँ ये कह रही है कि अगर आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी लंबे टाइम से रहा है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल, तब भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस टाइम को बहुत मिस करते हैं, पास्ट का जो रिलेशन रहा है आप दोनों के बीच में, जो रिश्ता रहा है, उस टाइम पीरियड को बहुत मिस करते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि तुम्हारे साथ ही वो सुकून भरे पल थे, तुम्हारे साथ ही वो अच्छे दिन थे, और अब जो लाइफ में चल रहा है वो तो सिर्फ स्ट्रगल है, वो तो सिर्फ ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिन्हें वो बिल्कुल भी जीना नहीं चाहते हैं, जिन्हें वो बिल्कुल भी एक तरीके से मैं कहूँ तो एन्जॉय नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ को इस समय। और यहाँ थ्री ऑफ वेंट्स की बात की जाए तो डेफिनेटली मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि थर्ड पार्टी की एनर्जी है, और मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन, कोई एनर्जी, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई कार्मिक चीज़ भी हो सकती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में इस वक़्त दूरियाँ हैं, इस वक़्त डिस्टेंस है या बात नहीं हो पा रही है, तो ये उस थर्ड सिचुएशन की वजह से है। आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पता होगा कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, वो कोई पर्सन है, कोई एनर्जी है या फिर कोई हालात है इस व्यक्ति की लाइफ में जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हो ना हो, मुझे लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में किसी का दबाव भी बना हुआ हो सकता है, और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि वो अपनी मतलब फैमिली का दबाव, करियर की ज़िम्मेदारी, फैमिली की ज़िम्मेदारी या फिर काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, या कोई एनर्जी, कोई सिचुएशन हो सकती है जो कार्मिक चीज़ों से रिलेट करती हो, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन एक सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहा हो। कहीं न कहीं वो एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। और अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ फोर ऑफ वर्ड्स की, तो इस कार्ड में 2 कपल की एनर्जी है जो मुझे यहाँ शो हो रही है। कहीं न कहीं एक एनर्जी इसमें आपकी भी है और दूसरी एनर्जी उस व्यक्ति की है
जिसके लिए आज आपकी रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जिस तरीके से आपको याद करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ याद करते हैं, इनके याद करने की कोई लिमिट नहीं है कि दिन में ये कितनी बार आपको याद करते हैं, दिन में कितनी बार ये आपके बारे में सोचते हैं। वो चीज़ें हम यहाँ बता नहीं सकते हैं क्योंकि इतना मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे जेस्चर, ये सारी चीज़ें उन्हें आपकी याद आती हैं। वो ना चाहते हुए भी अपने मन को, अपने दिल को समझा नहीं पाते हैं। वो चाहे खुद को कितना भी रोकने की कोशिश कर लें, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है और शायद हो सकता है कि कुछ अच्छा भी नहीं हो सकता दोनों के बीच में। तो एक ऐसी थिंकिंग उन्होंने अपने माइंड में बना ली है कि अगर इस रिश्ते में कुछ खराब हो गया है, तो वो दोबारा एक तरीके से सही हो ही नहीं सकता है। ऐसी थिंकिंग बना ली है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो मुझे लगता है कि अब इस रिलेशन में कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। हो सकता है आपको ये अच्छे से पता हो कि इस व्यक्ति की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है और सेम चीज़ यहाँ एनर्जी भी कह रही है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी सब कुछ ऐसा मान लिया है कि नहीं अब कुछ भी सही नहीं हो सकता क्योंकि अब सब खराब हो चुका है, सब बिगड़ चुका है। ये जो कुछ भी सही करने जाएँगे उसमें और ज़्यादा चीज़ें बेकार ही होती जाएँगी। सो डेफ़िनिटली वो सोच इस व्यक्ति की कहीं न कहीं बनी हुई है। लेकिन अगर आपका सवाल ये है क्लियरली कि वो आपको याद करते हैं या नहीं करते हैं, तो जिस तरीके से मैंने रीडिंग आपको बताई है डेफ़िनिटली वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो उनकी एनर्जी आपके लिए याद वाली मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आई है। सो ये है आप लोगों की रीडिंग पाइल 1 की। अगर रीडिंग रेज़ोनेट करी है तो प्लीज़ क्लेम करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 2 की रीडिंग के साथ। देख लेते हैं पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, उनके पर्सन उन्हें मिस करते हैं या नहीं करते हैं। सो यहाँ कार्ड मैंने आपके सामने ओपन कर लिए हैं। यहाँ जो पहला कार्ड आया है वो है द फूल, 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो इस रीडिंग में मुझे बहुत अलग और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनर्जी लग रही है। स्टार्टिंग की एनर्जी आप देखिए द फूल की एनर्जी है। जो ये एनर्जी है वो यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रही है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये व्यक्ति या तो खुद बहुत बड़े पागल हैं, खुद बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं या फिर वो आपको बहुत बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं या पागल समझते हैं। ऐसा लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत कुछ चीज़ें छुपाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हाइड करते हैं और उन्हें लगता है कि वो आपसे चाहे कुछ भी छुपा लें या आपसे झूठ बोल लें, आपको कभी कुछ पता नहीं चलने वाला है। ऐसा ये व्यक्ति करते हैं, हो ना हो ये व्यक्ति कुछ तो आपसे छुपा रहे हैं या आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आप बेवकूफ़ बन रहे हैं और ये ऐसा सोच भी रहे हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। आपको पागल बनाना बहुत ईज़ी है उनके लिए और वो कुछ भी करेंगे अपनी लाइफ़ में, आपको कुछ कभी पता नहीं चलेगा। आप कभी उनके बारे में सच्चाई नहीं जान पाओगे। ऐसी एनर्जी इनकी लग रही है। ये व्यक्ति आपसे दूर हैं, आपसे अलग हैं, नो कॉन्टैक्ट में अगर हैं, आप लोगों की अगर बातें नहीं हो रही हैं, तो एक तरीके से ये व्यक्ति आपसे दूर रहकर अपने आप को एक बहुत बड़ा बादशाह समझ रहे हैं। एक ऐसा पर्सन समझ रहे हैं कि जहाँ ये कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी कर सकते हैं और आपको कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। मुझे बहुत ही नेगेटिव एनर्जी शो हो रही है, एक नेगेटिव वाइब आ रही है इस पर्सन की एनर्जी को देखते हुए। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने जिस तरीके से अपने आप को आपको दिखाया है, अपने आप को जिस तरीके का आपके सामने शो किया है, ये व्यक्ति वैसा है नहीं। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि सारे लोग बट कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ स्ट्रांगली दिखा रही है कि इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर आपके सामने दिखाया है।
हो सकता है आप लोग इस वक़्त करेंट रिलेशन में हों, साथ हों, कभी-कभी मिलते भी हों, तो उन लोगों के लिए ये एनर्जी निकल के आ रही है कि इस व्यक्ति ने आपसे बहुत बड़े-बड़े हो सकता है वादे किए हों, बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोलता हो कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती या मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं हर वक़्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, तुम्हारा ख़्याल मेरे दिल से जाता नहीं है। सो वैसी एनर्जी लग रही है कि ऐसी बातें मतलब बहुत सारे लोगों ने कही हैं। हो सकता है कुछ बातें या 1-2 बात भी कही हो, लेकिन एक्चुअली में ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं इनकी तरफ से। ये पर्सन एक ऐसे इंसान लग रहे हैं जो अपनी लाइफ में बिल्कुल चिल, बिल्कुल बिंदास रहते हैं। चाहे इनका रिलेशन टूट भी जाए तब भी मुझे लगता है कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इंसान एक ऐसे व्यक्ति लग रहे हैं जिसका एक रिलेशन टूटेगा तो ये दूसरी जगह आसानी से चले जाएँगे। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोगों का कनेक्शन ऑलरेडी टूट चुका है, नो कॉन्टैक्ट में आ गए हो या इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, तो सेम चीज़ वही है। वही इनकी तरफ से लग रही है कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है आपके दूर जाने से, आपके अलग होने से या आपके लॉन्ग डिस्टेंस में आने से। बातें चाहे कितनी भी बड़ी कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आपको बिल्कुल भी मिस करते हैं या इन्हें आपकी ज़रा-सी भी याद आती है, ज़रा-सी भी इन्हें आपकी कमी महसूस होती है, वो चीज़ लग ही नहीं रही है। ये व्यक्ति अपनी लाइफ़ में अपने आप को एक राजा, एक बादशाह की तरह समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें लाइफ में कोई भी मिल सकता है, अगर इनका एक रिश्ता खत्म होगा, एक रिश्ता टूटेगा, एक इंसान इनसे नाराज़ होगा तो इनके पास और भी सारे ऑप्शन हैं। इसीलिए इन्हें डर नहीं लगता है इनके रिश्तों को टूटने का, ख़ास करके अपने लव रिलेशन के लिए इन्हें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये नए-नए तरीके के रिलेशन में हमेशा रहना जो है पसंद करते हैं। वहीं इस रीडिंग में क्वीन ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी है जो कि कहीं न कहीं इस समय आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। आपकी एनर्जी की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत मिस करते हैं। आपकी एनर्जी में क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति की हर खबर जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति कब क्या कर रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरीके के सवाल जो हैं आपके मन में चल रहे हैं। वहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। आप मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर, वीक, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि ये रिश्ता टूटे या ये व्यक्ति आपसे दूर जाए, बट उसके बावजूद भी चीज़ें शायद आपको बनती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। और सेम एनर्जी यही है क्योंकि आप इतना ज़्यादा लैक की पोजीशन में हैं, इसीलिए ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है, अगर एक्चुअली में आपके साथ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, आपको एक बात बता दूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिस तरीके से मैंने बोला है, अगर वैसी ही एनर्जी में जाके सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब है। आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना होगा, नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में आना होगा और जितना ध्यान आप इस व्यक्ति को सोचने पर, याद करने पर, रोने, गिड़गिड़ाने पर दे रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ध्यान हँसते, मुस्कुराते, पॉजिटिव होते हुए आपको अपने ऊपर देना होगा। आपको अपनी सेल्फ वाली एनर्जी में आना होगा और आप फिर देखिएगा कि इस पर्सन ये जो व्यक्ति है वो आपकी लाइफ में किस तरीके से वापस रिटर्न होते हैं। सो इस बात का आप डेफिनिटली ध्यान रखिए। तो जितनी भी यहाँ पर फैमिली जो फीमेल्स हैं उनके लिए स्ट्रांगली मैं यहाँ बोल रही हूँ क्योंकि आपकी फैमिली एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप चाहें तो इस पर्सन को अपनी लाइफ में कभी भी वापस ला सकते हो, लेकिन आप उस एनर्जी में हो ही नहीं कि आप इस पर्सन को अपने पीछे घुमा सको। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखो और फिलहाल के लिए इस पर्सन की एनर्जी मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी है। उनकी एनर्जी में आपको याद करने जैसी कोई भी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। सो डेफिनिटली ये है आज की रीडिंग। अगर आप लोगों की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।